तो आपको जो हमने एक हल्का सा अभी एक छोटा सा बयान का एक हिस्सा दिखाया है, वो सीएम को आप सुन रहे थे, वो जम्मू कश्मीर के वजीर आला को आप सुन रहे थे। वो वजीर आला ना कोई जो है कश्मीर के थे, ना वो अलग से जम्मू के थे, वो जम्मू कश्मीर के वजीर आला थे। हम आपको बता दें कि हमारे साथ आज इस चर्चा में कई मेहमान शामिल होने वाले हैं, हम उनका तारुफ आपसे कराएंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप उस विषय को समझे जरा। वो विषय क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सुने कि सीएम उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, और इसी से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में सियासत किस तरह की हो रही है, और क्या इसी तरह की सियासत से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, क्या इसी तरह की सियासत से देश आगे बढ़ेगा। सुनिए। जब जम्मू को आईआईटी और आईआईएम मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहां जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले एक कश्मीर में खुले? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। ये फैसला आप हम पे छोड़िए ना, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहां पे लोकेट करेंगे। फैसला हमें लेने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो सुना आपने, ये वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान है। इससे जाहिर सी बात है, इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ बात उठी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बनने और कहां नहीं बनने को लेकर के कुछ बात उठी है। मैं आरएस पठानिया जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनका एक बयान आपको सुनाना चाहता हूं, इससे भी कुछ आपको अंदाजा मिल जाएगा। सुनिए। जितना जम्मू हमारा है उतना कश्मीर हमारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा धर्म के नाम पे, खिता के नाम पे, इलाका के नाम पे राजनीति करती आई है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि संपर्क के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे और मौसम के नाम पे जम्मू बेटर अकोमोडेशन है, जम्मू में अच्छा खुल सकता है। हम सभी इस कॉलेज को एक अपने आप में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के नाम पे ट्रांसफॉर्म कर जाएं, यही हमारी कोशिश, यही हमारी संरचना है। ये खोला जाता है तो आप क्या विरोध करेंगे, विधानसभा से लेकर सड़क तक, गलियों तक इसका विरोध करेंगे, एक्सपोज करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आपने सुना, आरएस पठानिया कह रहे थे कि मौसम के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे और इस नाम पर जो है वो मांग करेंगे कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनने वाली है कश्मीर में, वो वहां ना बनकर के जम्मू में बन जाए। मैं इस पे बातचीत आगे करूंगा। फिलहाल मैं बता दूं कि हमारे साथ जो 4 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, 3 मेहमान जुड़े हमारे साथ। श्यामलाल शर्मा बीजेपी के एमएलए हैं, और ये हमारे साथ एज ए पैनलिस्ट जुड़ेंगे। नजीर गुरेजी एमएलए है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो हमारे साथ होंगे चर्चा में। और तौसीफ शाह सीनियर लीडर पीडीपी। ये 3 मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं, और इनसे हम बारी बारी से बात करेंगे। तो नजीर गुरेजी साहब हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, अभी वो जुड़ नहीं पाए हैं। तौसीफ शाह जुड़ चुके हैं और श्यामलाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। चूंकि ये मामला, अभी हमने आपको 2 बयान सुनाया था, एक सुनाया था सीएम उमर अब्दुल्ला का और दूसरा सुनाया था आरएस पठानिया का। तो श्यामलाल शर्मा जी, पहले मैं आपके पास ही आता हूं। जम्मू कश्मीर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप जम्मू कश्मीर की असेंबली में आप एमएलए है, बीजेपी के एमएलए हैं। पार्टी किसमें थे, पहले कहां थे, वो सब छोड़िए। मैं अभी जानना चाहता हूं कि ये जो अभी चर्चा चल रही है लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब आपने बात छेड़ी है तो मैं आपका रिकॉर्ड स्टेट कर देता हूं कि मैं पहले कांग्रेस में था। अच्छा। 2 बार वहां विधायक बना, कैबिनेट मिनिस्टर रहा, और 2019 से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। ठीक है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। ओके। और जब मैं कांग्रेस में था, उस समय भी जो जम्मू कश्मीर के साथ डिस्पैरिटी होती थी, एज ए कैबिनेट मिनिस्टर भी कुछ ऐसे गवर्नमेंट के बिजनेस को मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्टॉल किया है, जो आज तक कहीं भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहीं भी इस किस्म की प्रेसिडेंस नहीं है। ठीक है, चाहे वो हिंदू कश्मीरी मंदिर बिल हो। इसलिए मैं कोई चीज छुपाता नहीं हूं, हर बात जो है वो डंके की चोट पे करता हूं। ठीक है। और मैं जम्मू के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूं, उनका चौकीदार हूं। वो मैं किसी भी पार्टी में था, लेकिन मेरा जो हमेशा एक अप्रोच रही है वो ये रही है कि तीनों खित्तों के साथ, उस समय 3 खित्ते थे, इनजस्टिस किसी खित्ते के साथ नहीं होना चाहिए जी। और मुझे लगता है कि जो हमारी कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं, जिन्होंने ज्यादातर
यहाँ पे हुकूमत की है वो हमेशा लॉ यूनिवर्सिटी पर क्या कहना है आपका? लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में खुलने जा रहा है, इस पर कोई सवाल है, कोई सुझाव है? सवाल यही है, जो चीफ मिनिस्टर साहब का बयान है, मुझे लगता है कि वो उन्होंने एज ए स्टेट हेड या यूटी का हेड, जो चीफ मिनिस्टर साहब की इस किस्म का बयान नहीं आना चाहिए। वो पूरी इस समय जम्मू कश्मीर जो एक यूनिट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। और वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सोच है उसको दर्शाता है। और हम भी वॉचडॉग हैं भारतीय जनता पार्टी के भी और जम्मू के लोगों के भी। हमें तो अपनी बात रखनी है, डिमांड रेज करना कोई बुरी बात थोड़ी है। आप बार बार ये मुझे कहते हैं लगता कि है आप जम्मू के हैं, जम्मू के लोगों की बात करेंगे, आप जम्मू कश्मीर क्यों नहीं कहते? हम तो कहते हैं जम्मू कश्मीर, लेकिन कहीं दूसरी तरफ भी तो लोगों को मानना चाहिए इन चीजों को। हम 40 साल से जो टेररिज्म का यहाँ जो नहीं श्यामलाल जी, मैं बात आज कर रहा हूं लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के। अभी काफी चर्चा में रहा बात है वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस, बहुत सुर्खियां बटोरी उसने, बहुत सुर्खियां बटोरी। अभी अब ये दूसरा स्टेज आया है लॉ यूनिवर्सिटी का, मैं इस पर चाह रहा हूं कि आप बात करें। मैं उसी पे बात कर रहा हूं जी, कि जम्मू कश्मीर एक यूनिट है जी, और जम्मू को जो भी आज तक चीज मिली है वो उसने हमेशा एजिटेशन करके ली है। तो हमारा भी तो हक बनता है, हम भी नेशनलिस्ट हैं यहाँ पे बगैर वर्दी के। लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के आपकी क्या क्या सुझाव है आपके? हम तो चाहते हैं और हमारी ये डिमांड है कि इस पे पहले बैठ के बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जम्मू खित्ता जो है वो मौसम के लिहाज से या दूसरे जो पैरामीटर्स हैं उसमें नंबर 1 ठीक है, क्राइटेरिया में आता है। जी जी। तो सुझाव क्या है, मैं कह डिमांड क्या रहा हूं है? कि डिमांड है जम्मू में बननी चाहिए। ठीक है, तो डिमांड दो हो सकती है ना, कि एक जम्मू में भी बन जाए, एक श्रीनगर में बन जाए, या फिर डिमांड यह है कि श्रीनगर में ना बने, जम्मू में बने। क्या डिमांड है? नहीं, हम कश्मीर के खिलाफ कब हैं? ठीक है, हर ओके। चीज जो है वो पहले श्रीनगर कश्मीर को ही मिली है। मैंने कहा है कि हम हमेशा स्ट्रगल करके सड़कों पे एजिटेशन करके हमें ये सारी चीजें मिली हैं। कहीं ना कहीं तो जम्मू के लोगों की भी एक्सपेक्टेशनें जो हैं वो यहाँ की सरकार से भी हैं और दिल्ली वाली सरकार से बहुत भी बहुत 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 आपका सम्मान आप तमाम पैनलिस्ट का। और हमारे साथ नजीर गुरैजी भी जुड़ चुके हैं, आप सब हमारे साथ बने रहे। नजीर गुरैजी साहब, मैं आपके पास सीधा आना चाहता हूं। ये श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस को लेकर के जो कुछ भी हुआ वो आप जानते हैं, और वो अब पूरी देश में उस पर चर्चा हो रही है, बहुत सुर्खियां बटोरी हैं उसने। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या तनाजा है, इसमें एनसी क्या कहना चाहती है? श्यामलाल शर्मा जी भी कुछ कह रहे हैं, आरिफ पठानी जी भी कुछ कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? नजीर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नजीर गुरैजी साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही, हम कोशिश करेंगे फिर से आने की। तौसीफ साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, सीनियर लीडर पीडीपी तौसीफ शाह। तौसीफ साहब, ये क्या है, मतलब लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या चल रहा है मामला? देखिए विशाल साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि जम्मू में जैसे हमने देखा अभी पिछले हफ्ते में या 2 हफ्ते पहले जो इनका माता वैष्णो देवी मेडिकल बोर्ड का जो हुआ था, तो ये लोग देखिए वहाँ के जो बीजेपी लीडर्स हैं इन्हें हमेशा कंट्रोवर्सी में रहना है, इन्हें हमेशा जम्मू कश्मीर, इनकी चाहत ये है, जैसे मैंने उस दिन भी आपसे कहा कि ये कोई एजिटेशन नहीं है, ये चाहते हैं कि जम्मू को ये श्रीनगर से अलग कर दे, क्योंकि इनको हुकूमत बनानी है, इनको गवर्नमेंट के अंदर आना है। बस ये इनका 1 पॉइंट एजेंडा है और इनका कोई एजेंडा नहीं है। तो वरना क्या ये चलते हुए एक मेडिकल कॉलेज को बंद कर देते, और आप कह रहे हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी के ये तो वो है जैसे वो अनसीम को लाल रंग दिखाओ तो वो भी बैल उसके बाद भी मारने आएगा, उसको हरा रंग दिखाओ फिर भी मारने आएगा, उसको कोई भी रंग दिखाओ वो मारने आएगा। ये इनका काम है बैल की तरह सींग मारना। इन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। ये आज कह रहे हैं कि यहाँ का मौसम, जैसे पठानिया साहब ने भी बोला कि यहाँ का मौसम ठीक है, तो इनके कहने का मतलब है कि मॉस्को वगैरह में या अपने यूएस वगैरह में तो बिल्कुल कोई कॉलेज ही नहीं है क्योंकि वहां मौसम खराब है। तो इनका दूसरा कहने का मतलब है कि जैसे ये अभी श्यामलाल शर्मा जी हमारे बोल रहे थे, इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के बीच में डिस्पैरिटी हो रही है, जम्मू में बिल्कुल जो भी इनको मांगना पड़ा वो जबरदस्ती मांगने पड़ा। तो मैं एक नॉर्मल इंसान के हैसियत से इनसे कह रहा हूं, मैं 2 मिनट पार्टी को साइड में रख के
अगर हम देखें तो अगर हम उस पर डिस्पैरिटी पे बात करने आए तो हम ये कहें कि जो पहला फ्लाईओवर J&K में बना वो जम्मू में बना, जो मैक्सिमम डेवलपमेंट जो हुई मिलिटेंसी में वो सारी जम्मू में हुई। श्रीनगर तो G20 के बाद ही थोड़ा सा डेवलप हुआ, उसकी फेसलिफ्टिंग जो हुई जम्मू कश्मीर की, और वो भी श्रीनगर सिटी की डेवलपमेंट हुई। अगर आप जम्मू हमारे श्रीनगर ये जो हमारा नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट तो खैर ठीक है, वो अलग बात है। मैं यहाँ खास तौर से आज तालीमी जो तरक्की उसकी बात कर रहा हूँ। कोई इंस्टीट्यूशन खुलता है तो कितनी पीढ़ियों का सपना पूरा होता है। अब कोई इंस्टीट्यूशन बंद होता है तो पता नहीं कितनी पीढ़ियों के सपने पर जो है वो एक काला दाग लग जाता है, एक लोहे की दीवार खड़ी हो जाती है सपने पर। तो अभी हमने देखा कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस, आप सोचिए जिस इंस्टीट्यूट के साथ श्री माता वैष्णो देवी का नाम जुड़ा है, जिसमें एक्सेलेंस का वर्ड आता है, वो बंद कर दिया गया, चाहे जिस कारण से भी हो। लेकिन मेरा सवाल अब यह है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर असल में वजह क्या है? नजीर कुरैशी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप शुरुआती इस पर रिएक्शन दें। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर क्या मसला है, क्या तनाजा है? देखिए, जहाँ तक लॉ यूनिवर्सिटी का सवाल है, मैं श्यामलाल शर्मा जी का बड़ा मान करता हूँ, उनकी इज्जत मेरे दिल में है जी। ही इज अ सीनियर पॉलिटिशियन, और हम जैसे लोगों को ये रियासत जो है कम्युनल लाइन्स में बांटना नहीं चाहिए, रीजनल लाइन्स में बांटना। हम बहुत बढ़ गए हैं, अब हम इतने खराब हो चुके हैं। ये रियासत इतना यूटी बनने के बाद जी, इसमें इतनी प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, हम कहीं के नहीं रहे हैं। और अब अगर हम छोटी छोटी चीजों को लेके फिर एजिटेशन वगैरह, जैसे आपने देखा माता वैष्णो देवी, जम्मू भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है। जम्मू में कोई तरक्की हो जाती है तो कश्मीर में हो जाती है, कश्मीर में कोई तरक्की हो जाती है तो जम्मू स्टेट एक है। जहां तक आपने सवाल किया, अभी देखा आपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने दरबार मूव करके एक बड़ा स्टेप ले लिया। अगर ये उसके जहन में या हमारे जहन में होता कि इससे जम्मू के लोगों को फायदा मिलेगा, और जम्मू में भी उन लोगों को फायदा मिलेगा जो जम्मू टाउन सिटी में रह रहे हैं, क्योंकि 1 से 2 लाख लोग आ जाएंगे और यहाँ रहेंगे, और उससे जम्मू की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो फिर वो ऐसा नहीं करते। सवाल ये है कि अगर जब यहाँ पर IIT बनी, IIM बना, कश्मीरी किसी ने चलाया नहीं, कश्मीरी ने किसी ने नारे नहीं लगाए, कि क्योंकि कश्मीरी और जम्मू सोचता है कि जम्मू हमारा हिस्सा है, और जम्मू वालों को भी सोचना चाहिए कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। यहाँ बने वहां बने, स्टेट डेवलप हो रही है, यूटी डेवलप हो रही है। और कोई इदारा बनता है तो शायद पहली बार हिस्ट्री में ऐसा होगा, पूरे मुल्क की हिस्ट्री में, कि एक कॉलेज को इसलिए बंद किया जाए क्योंकि यहाँ वहाँ माइनॉरिटी के लोग पढ़ रहे थे। और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ये चीजें जो की जा रही है ये पूरी हिस्ट्री में दर्ज होंगी, कि हम एक दूसरे से लड़ के इस रियासत को और नुकसान नहीं कराना चाहिए। हमने मिलके इस यूटी को रियासत के दर्जा बहाल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लॉ कॉलेज हमारी तरफ से यहाँ बने, वहां बने, एक ही बात है। क्योंकि आज आपको पता है जम्मू कश्मीर किस दौर से गुजर रहा है, हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुंची है, हमारे मुलाजमों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, हम बिजली ठीक से नहीं दे रहे हैं। हम उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे असल मामला है। मुझे लगता है नजीर साहब, अगर आप हमें इजाजत दें तो ये जो बात अभी आपने कही है कि लॉ यूनिवर्सिटी यहां बने या वहां बने, मेरे लिए सब एक ही है, क्या यही बात श्यामलाल शर्मा जी भी कह सकते हैं? क्या श्यामलाल शर्मा जी, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि लॉ यूनिवर्सिटी चाहे यहां बने चाहे वहां बने, वो जम्मू कश्मीर की है, क्या आप ये कह सकते हैं? कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, और हमारी जो सोच है और मेरी पार्टी की जो विचारधारा है, POJK भी हमारा है, तो गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। इस तरह से तो अगर आप देखेंगे तो 84,000 मुरब्बा मील में हमारी जम्मू कश्मीर रियासत थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं। नहीं सर, जब आपने देखिए, एक मिनट, अगर आपने लेकिन का शब्द यूज किया तो फिर मैं भी सवाल करूंगा आपसे कि लेकिन जम्मू और कश्मीर अभी आपके इख्तियार में है, लेकिन वो अभी आपके इख्तियार में नहीं है, ये मानेंगे आप? आपने लेकिन का शब्द इस्तेमाल किया है। मेरा सवाल देखिए, जम्मू और कश्मीर, तब तो फिर इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर की हैसियत वैसी है जैसी कि गिलगित बल्तिस्तान की? नहीं, ये आपने जो वर्ड्स हैं वो मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। तो मैं तो वही पूछ रहा हूं ना आपसे। मेरा सवाल सीधा है कि अगर नजीर कुरैशी ये कह सकते हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी चाहे जम्मू में खुले चाहे कश्मीर में, दोनों एक ही है, तो क्या आप ये बात दोहरा सकते हैं? तो हमने तलवारें कहां निकाली हैं? ये तो आप लोगों की TRP बढ़ाने के लिए
आप लोग ये बातें करते हैं। अच्छा। अभी इस पे डिस्कशन होगी, क्या बात है? डेलिब्रेशन होगी, और आज चीफ तो मिनिस्टर श्यामलाल साहब ने शर्मा भी जी कहा को है- कोई इससे आपत्ति नहीं है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में खुले या जम्मू में? भैया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर कश्मीर में खुल रही है तो उससे श्यामलाल शर्मा जी को कोई एतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, ओके, डन। ये कब मैंने कहा? अच्छा ठीक, तो फिर आप क्या कह रहे हैं सर? आप डिबेट को डिबेट की तरह करिए, एक प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं उनको फॉलो करिएगा। मैंने ठीक। ये कहा है जी। कि ये डिबेटेबल इशू है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी आज कहा है कि अभी फाइनल फैसला कहाँ हुआ है, तो ठीक है। हम अपना क्लेम कर रहे हैं। मैं आपको तो एजुकेशन और मैं वहां वही का कह रहा हूं ना क्लेम श्यामलाल शर्मा जी, आप बहुत आदरणीय ये तो हैं, मैं बहुत और- बहुत आप मैं बुजुर्ग और हैं, नज़ीर मैं आपका गुरेजी सम्मान एक करते हैं, बात सवाल सुनो आपके बस। सामने रख रहा हूं। आप मेरे मेहमान हैं कि नज़ीर गुरेजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर एमएलए कह सकते हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में खुले चाहे कश्मीर में, वो तो एक ही बात है, तो क्या आप भी ये बात कह सकते हैं? मेरा सवाल सिर्फ ये है। देखिए, जो आप चाहेंगे वो थोड़ा मैं बोलूंगा, मुझे तो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके बोलना है। ठीक है, नजीर गुरेजी साहब मेरे दोस्त मुझे हैं, लगता है हमारे जिन्होंने दर्शक बहुत समझदार है, वो अच्छी समझ बात गए की होंगे है। सवाल क्या है, जवाब क्या है। तो आसिफ शाह साहब, क्या आप भी ये बोल सकते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में खुले चाहे कश्मीर में खुले, बात तो बराबर ही है, क्या आप कह सकते हैं? जहां तक लोगों का सवाल है, बिल्कुल कह सकता हूं मैं, जम्मू में खुले श्रीनगर में खुले, एक ही बात है। मगर जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के पास कोई मैंडेट नहीं है ये बात करने का। इनके पास मैंडेट क्यों नहीं है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी अभी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी को बंद करवाया है। आ रहा हूं सर आपके पास जी। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं कि ये हमें लॉ यूनिवर्सिटी चाहिए, वो भी 6 महीने के बाद ये कहेंगे यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा आ गया, लॉ यूनिवर्सिटी को बंद कर दीजिए। इन्हें पहले सुधरने दीजिए, इन्हें देखने दीजिए। उसमें तो देखिए, मुझे एक चीज बताइए, आपके जिस लोग ने, ये आपके पास एक बहुत बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, जिस लीडरशिप ने, जिस बीजेपी की लीडरशिप ने मिठाइयां बांटी जिस दिन माता वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, वो लॉ कॉलेज में उनको क्या करना है जी? इनको नहीं चाहिए, इनको गांव रक्षक चाहिए, इनको पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। हाँ, जम्मू के लोगों का ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, नुकसान हुआ है। नहीं आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, मुझे इस पर जवाब लेना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि बीजेपी ने उन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया। मैं आपसे ये नहीं, मुझे इससे प्रतिक्रिया लेना पड़ेगी श्यामलाल शर्मा जी की। श्यामलाल शर्मा जी, कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है ये पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने पहले अपनी सरकार को, जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद का कांग्रेस के साथ और फिर बीजेपी के साथ रहा है, ये कहते हैं 2019 के बाद ही वहां डेवलपमेंट हुई है, उससे पहले नहीं हुई। मुझे लगता है ये बाद में आए हैं, इनको जानकारी नहीं है, और ये पर्सनल और डेरोगेटरी वर्ड यूज करते हैं एक पॉलिटिशियन को। जानते हैं हिंदुस्तान 2000 से, हम जानते हैं हिंदुस्तान 1947 से मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, आप गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, लफ्ज आपने गलत बहुत इस्तेमाल किए हैं कि गौ हमारी माता है और हमारे आज हमारा जो मौजू है, मैं चाहूंगा काइंडली देखिए, आप लोगों ने कितना समय निकाल के इस विषय पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहूंगा जो आज का विषय उसी पे बात करें हम लोग। मैंडेट नहीं है, 4 विधायक वाला हमें कहेगा कि आपके पास मैंडेट नहीं है। आपके पास कौन सा मैंडेट है? 4 विधायक हैं, 2000 लाख से ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आप गांव के नाम पर इंसान को मारते हैं, गांव के नाम पर तौसीफ जी देखिए, विषय से भटकिए मत। तौसीफ शाह साहब, विषय से भटकिए मत, जो टॉपिक उस पर रहिए। क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के भी कोई आंदोलन चलेगा? क्या फिर उस पर भी खुलने से पहले ताले लग जाएंगे? सवाल ये है। आपको डॉक्टर्स तो चाहिए नहीं, वो शायद ओके नजीर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या फिर से हमें यह सुर्खी लगानी पड़ेगी कि रद्द हो गई मान्यता, बंद हो गया ताला? नजीर साहब जी मैंने सुना नहीं। मैं कह रहा हूं कि क्या फिर से ऐसी कोई सुर्खी लगानी पड़ेगी कि बंद हो गया ताला, रद्द हो गई मान्यता लॉ यूनिवर्सिटी के खुलने से पहले ही? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली में इस यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, उसी दिन उन्होंने कहा कि हम एक क्रिकेट एकेडमी जो है वो जम्मू में बनाना चाहते हैं। इसका मतलब नहीं होगा कि हम कश्मीर के लोग बाहर निकल के नारेबाजी करें कि क्रिकेट एकेडमी जम्मू को तो क्यों दे दी गई। दोनों खितों की तरक्की हमारी जिम्मेदारी है और दोनों खितों को बराबरी करना। जी ठीक है। अच्छा, लगता है फ्रीज हो गए आप, आवाज कनेक्टिविटी में कुछ इशू है। नजीर गुरेजी साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे? नहीं सुन पा रहे। मैं कोशिश करूंगा फिर से वो जुड़ जाए तो उनसे बातचीत करेंगे हम लोग।
और ये जम्मू के अच्छा, इस वक्त जी, जी। एक वो जमाना था, नहीं पहले बात सुनिए। हाँ, एक बोलिए। वो जमाना था कि इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर में बहुत कम बच्चे जम्मू के चॉइस देते थे, हम इंजीनियर करें श्रीनगर में पढ़ेंगे। आज आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों में बच्चे जो हैं वहाँ एमबीबीएस कर रहे हैं, सोरा इंस्टीट्यूट में है और इंजीनियर कॉलेज में है। इसी तरीके से जम्मू में कोई चीज बन रही है, हमारा हमेशा रहा है, हमने ना इस रियासत को खित्तों में तकसीम किया है, ना रिलीजन बेसिस में तकसीम किया है। हमारी जिम्मेदारी है हर रिलीजन का ख्याल रखना, हर कम्युनिटी का ख्याल रखना, हर रीजन का ख्याल रखना। और इसको रीजन के बेसिस पे, मजहब के बेसिस पे तकसीम करना, हम बहुत तकसीम हो चुके हैं। हमारे से लद्दाख हाथ से चला गया, अब जम्मू और कश्मीर रह गया है। अगर इसमें भी हम आपस में अपनी सियासत को चमकाने के लिए लोगों के जहनों में कुछ और बात डाल दे जिससे लोगों के जहन मुतनफर हो जाए, हमें पॉलिटिशियनों को नहीं करना चाहिए, खासकर जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियनों को। मुझे एक लगता है सबक इसकी मिला है पीस कहीं ना कहीं 2019। शामला शर्मा जी के भी वक्तव्य में भी था, जब वो जिक्र कर रहे थे कि पहले हम 3 थे, 3 खित्ते हमारे हाथ में थे, अभी 2 ही खिता रह गया। मैं शामला शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन मुझे सोचिए, अगर कोई नेता ये कहे कि मौसम को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए यूनिवर्सिटी कश्मीर में नहीं जम्मू में खेले, इसका मतलब क्या है? आप पूरे देश को और देश के बाहर के लोगों को, जो टूरिस्ट आते हैं इतनी बड़ी संख्या में, उनको आप क्या संदेश दे रहे हैं कि आप मत आइए कश्मीर, या सुरक्षा के एतबार से बेहतर नहीं है? यही संदेश दे रहे हैं ना आप? हम तो इस बात का ढोल पीटते हैं कि भाई देखिए कितनी वहां पर टूरिज्म बढ़ गया है, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो कोई अगर ये कहे कि यार सुरक्षा और मौसम को देखते हुए बेहतर होगा कि आप कश्मीर में ना खोल के जम्मू में खोलिए इंस्टीट्यूशन, व्हाट डज इट मीन? शामला शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए, आप कुछ कह दें। देखिए, ये ओपन डिबेट है और डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है हमारा, जी। और बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है मेरे हिंदुस्तान की भी जी। और जम्मू कश्मीर में भी। जी। मुझे लगता है कि ये अभी फैसला हमारे बीच में है। जी। अभी असेंबली आ रही है, ये बातें आज चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है। ठीक है। मैं जी। ये बात कर रहा हूं ठीक कि है। नाउ दिस इश्यू इज ओपन फॉर डिबेट ओके। और डिस्कशन के लिए। तो हम अपनी जो अपने लोगों की बात है, जहां अपनी बात है, वो अभी हम पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की कोर्ट में रख रहे हैं। ठीक है। तो ये अभी डिबेटेबल इश्यू है, ना फैसला हुआ ओके, है। चलिए, बहुत कि शुक्रिया, जम्मू आपने बनना है, बहुत अच्छे से ना तमाम लोगों ने श्रीनगर। बातचीत की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बस ये है कि मुझे लग रहा है कि कहीं वो समय ना आ जाए कि फिर से कोई ऐसी सुर्खी लगाने पड़े कि भी फला जो इदारा था खुलने से पहले ही बंद हो गया। ऐसा काश ना हो, जम्मू कश्मीर के हित में हो, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में हो, ताकि फिर देश के हित में भी साबित हो जाए। बहुत शुक्रिया, आप बने रहे न्यूज़ 18 जेके के साथ, हमें दे इजाजत।